तो जहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज के ज़माने में भी औरतें पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? रात को कोई ज़रूरत पड़ जाती है, मेरा सिलेंडर ही खत्म हो जाता है जी। तो मैं उसको बोलूँगी नहीं शॉप पे जाओ 10 बजे तो सिलेंडर लेके आओ, तो डॉक्टर को भेजूंगी नहीं भेजूंगी ना। देयर इज़ डिफरेंस। बट मोस्ट प्रोबेबली होता है कि फैमिलीज अलाउ नहीं करती, बिकॉज मे बी इट इज़ द रीज़न कि लड़के भी ऐसा सोचते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी बट स्टिल मतलब कि अच्छे से नहीं होता, फैमिलीज़ में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं। मुझे लगता है ये सोच पे डिपेंड करता है। आप अगर अपने आप को बांधे रखोगे तो दुनिया तो बांधने को तैयार ही ऑलरेडी, और अगर अपने आप को आप खुला छोड़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बांध सकता है। वो आगे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सोच रहे हैं। हमें वो चीज़ नहीं बॉदर करनी चाहिए, हमें जो सही लग रहा है हमें बोलना चाहिए। रूरल पार्ट्स में अगर आप चले जाओ वो राइट्स कम हो जाते हैं, और अर्बन एरिया में भी राइट्स कहने को ही हैं। हम बात तो करते हैं कि मतलब फ्रीडम मिला है बट इन एक्चुअल इतना मिलता भी नहीं है, बिकॉज आई गेस इतना कुछ फैमिलीज तो अलो भी नहीं करती ना कि वर्क करना आगे बाहर शादी के बाद। नहीं, आज़ाद है, औरतें बिल्कुल आज़ाद है हमारी। कैसे? हर जगह काम कर रही हैं, सबसे आगे औरतें ही हैं। अब हर जगह देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे आगे महिलाओं ने कितने पदक लिए हैं। आजकल तो वैसे भी औरतों का ही है कि सबसे ज़्यादा औरतें ही आगे हैं जी। अभी जेंट्स मतलब इतने नहीं हैं आगे जितने औरतों को फैसिलिटी मिल रही है। आज़ादी की 75वीं सालगिरह हम मनाने जा रहे हैं, और जहां कुछ लोगों का ये कहना है कि आज के ज़माने में हमारी जो औरतें हैं वो पूरी तरह आज़ाद नहीं हुई हैं। तो आइए लोगों की इस पर राय जानते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। तो जहां कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज के ज़माने में भी औरतें पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं तो कहती हूँ पूरी तरह से आज़ाद है। कैसे? कोई किसी हर चीज़ में आज़ादी है, घूमने में, फिरने में, खाने में, घर में कोई रोक टोक नहीं है। ओके, हर तरफ से आज़ादी है हमें। ये मतलब आप अपना पर्सनल बता रहे हैं? यस आई एम। बट कुछ लोग हैं अभी भी जो कहते हैं, जो फेस भी करते हैं चीज़ की हमें उतनी आज़ादी नहीं है। वो डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, है ना। फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और अपनी पर्सनल हैबिट्स भी डिपेंड करता है ना। वैसे तो जो अर्बन एरियाज में हम लेकर चलें तो women have much better rights, बट रूरल पार्ट्स में अगर आप चले जाओ वो राइट्स कम हो जाते हैं, और अर्बन एरिया में भी राइट्स कहने को ही हैं। बट जब आप कुछ काम करने पर जाते हो, कुछ भी कहीं पे बाहर स्टेप लेते हो, ऑफिस में जाते हो, तो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस हैं जो आप जानते हैं आपको फेस करने पड़ती हैं। आप एज अ फीमेल रिपोर्टर आपको जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वो नॉर्मली एक मेल रिपोर्टर को नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर सेइंग कि हाँ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दो या ना दो, बट बहुत सी चीज़ें एस्पेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं कि अगर इंसान काम भी करना चाह रहा है तो फैमिली प्रेशर है, फैमिली प्रेशर नहीं है तो फैमिली को भी इसी वजह से प्रेशर डालना पड़ रहा है क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। तो अभी कंप्लीट माइंड का फ्रीडम तो है नहीं। ये कहीं ना कहीं सोशल या पब्लिक पे डिपेंड भी करता है। हाँ यस, ये इस पब्लिक पे भी डिपेंड करता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर पता नहीं किस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, किस हिसाब से कह रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। फैमिली में या कहीं ओवरऑल कि कहीं पे भी आप देख लो, आज भी अगर लड़की 10 बजे या 11 बजे अकेले बोले मैंने फलानी जगह जाना, तो उसको कुछ घर में होगा जो जाने देंगे, बट कुछ तो नहीं ना जाने देंगे। नहीं, वो तो फिर थोड़ा सा तो हो ही जाता है गर्ल्स के लिए स्पेशली। हाँ। क्योंकि जो सपोज जैसे मेरा बेटा है बेटी है, तो मैं रात को कोई ज़रूरत पड़ जाती है, मेरा सिलेंडर ही खत्म हो जाता है, तो मैं उसको बोलूँगी नहीं शॉप पे जाओ 10 बजे तो सिलेंडर लेके आओ, तो डॉक्टर को भेजूंगी नहीं भेजूंगी ना। देयर इज़ डिफरेंस। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, है ना। तो अदरवाइज लड़कियां भी लड़कों से के जैसी ही हैं, ऐसी बात नहीं है। दे आर डूइंग जॉब, दे आर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंट। मैंने तो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं अपनी बेटी पे। रात को लिए थोड़ा रोकती हूँ। क्या बात है, ऐसे ही होना चाहिए। रात के लिए थोड़ा रोकती हूँ, बीइंग ए पेरेंट्स। बिल्कुल, एंड केयर होती है हमारी, केयर होती है, क्योंकि गर्ल्स उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो गर्ल्स को थोड़ा सा करना पड़ता है। और आज की डेट में भी कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारी औरतें जो हैं वो फुल्ली आज़ाद या पूरी तरह से बोलो आज़ाद नहीं है, तो आपका क्या कहना है? नहीं, आज़ाद है, औरतें बिल्कुल आज़ाद है हमारी। कैसे? हर जगह काम कर रही हैं, सबसे आगे औरतें ही हैं। अब हर जगह देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे आगे महिलाओं ने कितने पदक लिए हैं, तो औरतें तो बहुत आगे हैं। इससे हमारा पर्सपेक्टिव है कि औरतें आगे नहीं हैं, ये सोच पे डिपेंड करते हैं। आप कह रहे नहीं हैं, पर मेरे हिसाब से हैं। तो मेरा ये आपका मानना है कि औरतें भी आज़ाद हैं, आगे हैं? हाँ जी, हैं। ये तो नेगेटिव माइंडसेट हो गया ना कि औरतें आज़ाद नहीं हैं, औरतें आज़ाद नहीं हैं। औरतें तो आज़ाद, बहुत आज़ाद हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज़ाद हैं फुली जी। मतलब
आजकल तो वैसे भी औरतों का ही है कि सबसे ज़्यादा औरतें ही आगे हैं जी। अभी जेंट्स मतलब इतने नहीं हैं आगे जितने औरतों को फैसिलिटी मिल रही है, इंडिपेंडेंट है वो हर जगह। नहीं, आज़ादी तो मिलनी चाहिए, सभी को प्रॉपरली मिलनी चाहिए। जो औरतें आज़ाद नहीं हुई हैं, जो सोचती हैं इस तरह से, मतलब नैरो माइंडेड लोगों की वजह से अब हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉपरली इस समय आज़ादी मिलनी चाहिए सभी को। मुझे लगता है ये सोच पे डिपेंड करता है। आप अगर अपने आप को बांधे रखोगे तो दुनिया तो बांधने को तैयार ही ऑलरेडी, और अगर अपने आप को आप खुला छोड़ोगे तो मुझे नहीं लगता कोई बांध सकता है आपको। तो ये अपने अपने थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। बाकी रिस्ट्रिक्शंस तो हर जगह होती है, बस उन्हें तोड़ना पड़ता है। जहाँ सही है, जो रिस्ट्रिक्शन सही है उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो गलत है उसे डेफिनेटली आपको तोड़ना चाहिए अपनी हिम्मत के साथ। तो मेरी तो यही सोच है। मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके विमेन को अपने लिए भी सोचना चाहिए। एग्जैक्टली अपनी कहीं कहीं अपना पॉइंट जो है वो रखना पड़ता है, अपनी जो स्टैंड लेना पड़ता है, कई जगहों पे लेना पड़ता है विमेन को, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो है मेल डोमिनेट। तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। हाँ, सही है उनका मानना। कुछ लोगों का कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर एक जो थोड़ा सा कास्ट सिस्टम भी एक रीजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कास्ट से भी जोड़ा जाता है। बहुत सारी ऐसी कास्ट या रिलीजन्स हैं जिनमें पर्टिकुलरली वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में तो ये रिलीजन और रीजन स्पेसिफिक भी हो सकता है, क्योंकि अगर कहीं आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे मतलब प्रॉपर एजुकेशन है, अवेयरनेस है फीमेल्स को, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली ये चीज़ कम होगी। तो वहीं अगर आप कहीं फार फ्लंग यहाँ पे औरतें पढ़ी भी नहीं हैं, इवन मेल्स भी नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो जो डिस्पैरिटी है इट्स बिकॉज ऑफ आई थिंक एजुकेशन ओनली। सिर्फ हम पे डिपेंड करता है हम कितना फ्रीडम होने चाहते हैं। बहुत से लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं चुप रहें। बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि लड़की है तो ये यहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, बट हमें बोलना चाहिए उस चीज़ पे, वहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए। मतलब मेन पॉइंट ये है कि आप बोलो तो सही, बाद में सही गलत वो बात पे छोड़ दो। हाँ, वो आगे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सोच रहे हैं। हमें वो चीज़ नहीं बॉदर करनी चाहिए, हमें जो सही लग रहा है हमें बोलना चाहिए। ये चीज़ अभी कहीं ना कहीं देखा नहीं बोलने दिया जाता लड़कियों को। वो चीज़ थोड़ी अवेयरनेस लानी चाहिए लोगों में भी। और रही बात एजुकेशन की, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और अवेयरनेस भी है, लेकिन अभी भी सोसाइटी ऐसी है कि उनको चुप करवा दिया जाता है। मुझे लगता है कि जैसे कि ना शाम को भी जैसे कि हमें अलाउ तो करते नहीं, मतलब नॉट माई फैमिली बट मोस्ट प्रोबेबली होता है कि फैमिलीज अलाउ नहीं करती, बिकॉज मे बी इट इज़ द रीज़न कि लड़के भी ऐसा सोचते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी बट स्टिल, मतलब कि अच्छे से नहीं होता। फैमिलीज़ में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं। हम बात तो करते हैं कि मतलब फ्रीडम मिला है बट इन एक्चुअल इतना मिलता भी नहीं है, बिकॉज आई गेस इतना कुछ फैमिलीज़ तो अलो भी नहीं करती ना कि वर्क करना आगे बाहर शादी के बाद। मेरी खुद की एक कज़न है, शी इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर। नहीं, नॉट प्रेशर आई से, बट उनके मतलब उनके खुद के आगे कज़न्स में ऐसे सीन है। हाँ जी, तो फ्रीडम अभी नहीं है। हाँ, मतलब जितना ज़्यादा फैला हुआ है ना कि फ्रीडम मिल गया उतना तो नहीं मिला हुआ एटलीस्ट।